हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है Vinay.K3333। तो उन्होंने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। तो विनय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है वो ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से, माँ महालक्ष्मी से, हमेशा आपके अकाउंट फुल रहे पैसों से, बहुत ज्यादा ढेर सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग आपकी तरफ जाए और मेरे सभी व्यूअर्स की तरफ। तो विनय जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, तो मैं यहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी से प्रे करती हूँ कि जहां से भी ये नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आ रही है, सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था। अच्छा, यहाँ पे दो कार्ड्स गिरे हुए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। होल्ड योर विजन, have faith in your dreams, a time to healing. What do you need to release? A personal issue reaches resolution. Okay, तो आपके कोई कोई पर्सनल ऐसा इशू है जो आप शायद किसी से नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पे किसी चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे थे, शायद आप उन चीजों को कहीं भी ओपन करें तो काफी क्योस क्रिएट हो सकते हैं। मुझे जो चैनलाइज हो रहा है, आप उस चीज को अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, उन चीजों को आप कह नहीं पा रहे हैं किसी से। शायद ये आपका पर्सनल कोई इशू है जिसे आप किसी से भी शायद शेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये किसी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी वो सॉल्व होने वाला है। ओवरऑल एनर्जी यही थी। ईश्वर ने सुनी है, ईश्वर को भी पता है कि आप सबके सामने इन बातों को नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, तो उन्होंने सॉल्व करने, आपकी प्रेयर यहाँ पे डिवाइन ने सुन ली है। वो चीजें आपके बिना बोले ही रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका हीलिंग का टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा बहुत सारी नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना एक मुझे ऐसे इंसान आप दिख रहे हैं जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूं कि
रूहानियत है आपके अंदर एक। आप एक ऐसे रूह हैं जो ऐसी प्रैक्टिस में है कि आप ईश्वर से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उस हद तक आप अभी नहीं पहुंचे, इसलिए बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आसपास मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक जिस तरीके से आपके आसपास मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है ना, अब तक बहुत कुछ खराब आपका हो सकता था, लेकिन एक रूहानियत के नाते आप यहाँ पे बचे हुए हैं। यहाँ पे आपको हीलिंग करने के लिए अपनी बोला जा रहा है, आपको हील होने की जरूरत है। ऐसा लगता है ना कि काफी टूट फूट हो रखी है आपके अंदर, लोगों से काफी प्रताड़ित हैं, काफी दुखी हैं। जितना ही आप अपने जीवन में हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये चीजें बिगड़ती जा रही हैं या उलझन बढ़ती जा रही है। आपको बोला जा रहा है आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ रखना है। आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, तो यूनिवर्स आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आपको फेथ रखना है, जो सपना आपने देखा है आप मेहनत करेंगे अगर, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। यहां पे यूनिवर्स खुद आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या आपको रिलीज कर देना है अपने अंदर से? क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही? कोई एक चीज तो है जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे, उसको निकाल देना है, उसको रिलीज कर देना है। वो ही आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल बन के आ रहा है। ये आप जानते होंगे कि कौन सी चीजें आपको अंदर अंदर खाई जा रही है, उन चीज को आप रिलीज कर दीजिए। यहां पे देखिए, जो भी आपकी क्योटिक सिचुएशंस आनी थी वो आ चुकी हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ेंगे। यहां पे मुझे दिख रहा है आपके कमिटमेंट को भर भर के टेस्ट किया गया है और आगे भी टेस्ट किया जाता रहेगा, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं जो अपने रूह की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी रूह को आप ढूंढने में लगे हैं, एक रूहानियत आपके पास है। इसीलिए अभी आप ये मत सोचिए कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं तो आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही। नहीं, जितने भी आप स्पिरिचुअल हो, आपके कमिटमेंट को हमेशा चेक ही किया जाएगा। क्योंकि जो कुम्हार होता है ना, जो घड़े बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अच्छा शेप देने के लिए अंदर से थोड़ा सा हाथ लगाते हैं और बाहर से उसको पीटते हैं, ताकि कहीं भी कमी ना रह जाए। तो आपका टेस्ट अंत तक चलता रहेगा, जब तक आप अपनी रूह को नहीं पहचान लेते। अभी आप प्रोसेस में है, तो ये ठुकाई पिटाई चलती रहेगी, तो इसमें आपको जरा भी तंग नहीं होना है। ये यूनिवर्स का ही एक गेम है आपके ऊपर, ताकि आपको ठोक पीट करके इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया जाए कि जो उन्हें आपसे काम लेना है वो ले सकें। हीलिंग तो आपको करना ही है। चलिए अभी कार्ड से देखते हैं क्या निकल के आता है। नेगेटिविटी मुझे पहले ही पता चल गया था, इसीलिए मैंने सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर कर दिया था पहले ही। और आपको भी जब जब ऐसा महसूस हो कि मेरे आसपास नेगेटिविटी है, कुछ अचानक से अजीब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तुरंत सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर आपको कर ही देना है। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स हाथ में लेते ही मुझे नेगेटिविटी फील हो गई थी, जबकि आप इस समय स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, लेकिन फिर भी और बताइए डिवाइन एंजल्स, और भी मैसेज। ओ माय गॉड, इतने सारे गिर गए, सब ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ swords, Three of Cups,
पेज ऑफ wands, थ्री ऑफ swords अगेन, एक लेयर हम और ले लेंगे। यहाँ पे है नाइट ऑफ swords एंड एट ऑफ swords। ओ माय गॉड, इतने सारे swords निकल के आ गए। मैंने पहले ही कहा था ना कि कार्ड्स को हाथ में लेते ही नेगेटिविटी फील हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत तेजी से किसी ने आपकी तरफ नेगेटिविटी यानी बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर किया गया है। रीजन क्या था? पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सारी रीडिंग्स में ऐसे ही निकल के आता है। रिलेशनशिप, पैसा, प्यार, सपने आपके, जेलसी, तीन चीजें, चार चीजें निकल के आ गई। पैसा 2 बार कंफर्मेशन, रिलेशनशिप, आपके सपने, नेक्स्ट है जेलसी। आप देख सकते हैं ये चार चीजों ने आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाया। यहाँ पे दिख रहा है वो तो आप रूह की, आपकी रूह की ताकत थी, रूहानियत की ताकत थी, आपके रूहानियत की ताकत थी जो आप बच गए, वरना तो कब का इस दुनिया को अलविदा कह गए होते। एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरी तरीके से आपको यहाँ पे धोखा मिला है, चीटिंग किया गया है, झूठ बोला गया है। रिलेशनशिप में किसी ने आपको इस हद तक यहाँ पे टॉर्चर कर दिया है, वो भी पैसा। देखिए यहाँ पे पैसा, रिलेशनशिप में भी पैसा इन्वॉल्व था। जिससे भी आपका रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर गया होगा, थर्ड पार्टी में आपके पैसे गए हैं, आपके इमोशंस की किसी ने कदर नहीं की। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज्यादा। आप किसी से जितना आपने सहा है ना, आप उसको किसी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिस हद तक दर्द आपको दिया गया है। ये किसी ने आपके लाइफ को हेल बना दिया बुरी तरीके से। उसी इंसान के कारण आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए, आपका पैसा स्टक हो गया, आपका जॉब फाइनेंस स्टक हो गया। आपको एक समय में ऐसा लगा होगा कि आप पूरी तरह खत्म, और उसके बावजूद इतने बड़े बाइंडिंग स्पेल आपके ऊपर, ब्लॉकिंग बाइंडिंग स्पेल, कि सब कुछ आपके आंखों के सामने गलत होता रहे और कभी भी आपके आंखों से दिखे ना, आप विरोध ना कर पाए। यानी कि एक कंफ्यूजन की स्थिति आपके लाइफ में हमेशा बना के रखी गई। एक बंधन डाला गया, अपने ही मेंटल जेल में आप कैद हो गए, अपने ही बनाई दुनिया में आप कैद हो गए। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। यानी आपके थॉट्स को किसी ने कंट्रोल किया, जो वो थॉट्स भेजते थे आप उसको पिक करते थे। आपकी अपनी थॉट दब गई, उनकी थॉट आपके ऊपर हावी हो गई। यानी कि आपके साथ ही गलत हुआ और आप खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, खुद ही आपको ऐसा लग रहा आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया। तो ये आपके थॉट्स नहीं है, ये भेजे गए थॉट्स हैं। उनके लाइफ में जिसने भी आपकी ये हालत की, उनके लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कर्मा लौट रहा है। जो इन्होंने विपरीत कार्य किए हैं आपके प्रति, उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनकी लाइफ में वो कर्मा लौट रहा है। अब इन्हें ये दर्द, ये बंधन, ये जेलसी, ये रिलेशनशिप, ये पैसा, हर चीज की कीमत अब इन्हें समझाई जाएगी कि कीमत होती क्या है। सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, इसका इम्पैक्ट आपके दिल पे ये आया है। किसी को तो पैसा चाहिए था, पर इस पैसे के लिए किसी ने क्या किया आप देख सकते हैं। 3 खंजर आपके दिल में घोंप दिए, ये भी नहीं सोचा कि उसको तो वो पैसे चाहिए थे, पर आपके ऊपर क्या बीता। एक धोखा, रिलेशनशिप से विश्वास ही उठ गया किसी की रिलेशन पे। अब आप किसी इंसान पे भरोसा ही नहीं कर सकते। सिर्फ पैसा ही नहीं गया, आपका भरोसा भी गया, आपका दिल भी टूटा, किसी पे आपको अब यकीन नहीं होने वाला, जिसके कारण आपका ना नेचर भी, बिहेवियर भी बहुत ज्यादा रूड मुझे दिख रहा कि हो गया। अब आप हर किसी को शक्की नजर से देखने लगे। सोचिए इसने अपने लाइफ का कितना कबाड़ा कर दिया सिर्फ पैसे के कारण, और रिलेशनशिप के कारण। मल्टीपल रिलेशंस में जाना है, अरे भाई म्यूचुअली खत्म कर लो ना, किसी को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है। चुपके चुपके सारी चीजें करना,
आपके पैसे कहीं और ले जाके दे देना, आपका हक कहीं और दे देना ले जाके, तो इनकी लाइफ तो एकदम जहां है वहीं स्टक होने वाली है। बहुत तेजी से कर्मा लौट रहे हैं इनकी लाइफ में। अगर ये आपका मैरिड पार्टनर था और इसने आपको घमंड दिखाया, आपके लाइफ में जेलसी रखी, आपके साथ इसने ना आपको बहुत कमतर समझा। शादी तो आपसे की होगी, लेकिन इसने आपको एक नौकर से ज्यादा कभी भी आपको अहमियत नहीं दी है। जो मैं, बुरा मत मानिएगा, आप जो मुझे कार्ड में दिख रहा वो दिख रहा, क्योंकि आप ऐसे इंसान थे ना, इस इंसान ने आपको हमेशा अपने पैरों तले रखने की कोशिश की। अपने जॉब का बड़ा घमंड, अपने खूबसूरती का बड़ा घमंड, जेलसी तो है ही कूट कूट के, घमंडी तो है ही कूट कूट के भरा हुआ। इस इंसान को ऐसे इंसान चाहिए जो दिन रात इसकी बड़ाई करते रहें, झूठी तारीफें करते रहें। वो चीजें आपसे इसे मिली नहीं। आप एक प्योर सोल है, काम से मतलब रखने वाले। जो ये है नहीं वो आप कभी इनकी प्रशंसा कर नहीं सकते। आपके अंदर ये भी एक बात है, कोई जबरदस्ती आपसे करवा नहीं सकता है। आपने दुख तकलीफें बहुत सही इस रिलेशन में, उस रिलेशन को बनाए रखने के लिए, फैमिली के लिए, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसके लिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, आपने अपने दिल पे बार बार खंजर मारने का मौका दिया ऐसे लोगों को। जबकि आपका पैसा, आपका मनी, जो जिसमें आपका हक हिस्सा था, वो दूसरे के तरफ जा रहा था। आपने खुद ही अपनी जिंदगी यहां पे देखी। उसके बाद स्पेल भी किया गया, बाइंडिंग स्पेल, देखते हुए भी ना देखो। लेकिन इतना सब कुछ जिसने भी किया ना, ये कर्मा कितनी तेजी से भागता हुआ उसके तरफ जा रहा है। बोला गया ना, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। और यहां पे भी आप देखिए, यहां पे 3 लोगों की और एनर्जी मुझे आ रही है। किसी ने यहां पे आपके धन पे अगेन बुरी नजर रखी। इसने तो जो किया सो किया ही। कोई और भी यहां पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, फैमिली से हो सकते हैं, वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पैसे पे बुरी नजर डाली है। आपका पैसा किसी के नजर में बहुत बुरी तरीके से चुभ रहा है, लेकिन जितना ही इनके नजर में ये पैसा चुभ रहा है ना, उतने ही आपके जीवन में अब पेंटिकल्स आने वाले हैं। बहुत पैसे आने वाले हैं आपके लाइफ में। ये खुशियां, ये पैसे, जितना यहाँ पे आपने दुख झेला है ना, यूनिवर्स आपको यहां से निकाल रहे हैं। पैसा, खुशियां, आपने लंबे समय से शायद सेलिब्रेट भी नहीं किया है, अब यूनिवर्स आपको सेलिब्रेट करवाने वाले हैं। इनके सिर पे कर्मा, और आप यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं पूरी तरीके से। जो इन्होंने स्पेल किया ना, तो आपकी रूहानियत इतनी जबरदस्त है कि आप अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण आप बच गए। वरना ये जो इन्होंने ये स्पेल जो इन्होंने आपके ऊपर इतने स्पेल किए ना, तो कब का आप ना इस दुनिया को टाटा बाय बाय कब का कह चुके होते। पर बोला है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो मारने वाले खुद मरने की कगार पे इस समय पहुंचने वाले हैं। कर्मा इनका पीछा कर रहा बहुत जबरदस्त। क्या कर रहा है? सबसे पहले तो इनका पैसा छीना जाएगा। जो आपका पैसा, आपका हक इन्होंने कहीं और दिया। बहुत बड़ा इनके लाइफ में कोई लॉस हुआ है या होने वाला है। नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इनके शक्ल पे 12 बजता हुआ आपको दिखेगा जरूर कि कुछ तो हुआ है, आपको पता चलेगा। पैसे इनके स्टक करे जाएंगे, या फिर पैसा इनका कहीं बड़ा चंक इनका नुकसान होने वाला है पैसे का। आपकी लाइफ में खुशियां, यहां पे यूनिवर्स आपको खुश करने वाले हैं। और इन्होंने जो आपकी लाइफ में खुशियों को स्टक करके रखा था, ये अब इनका मुंह सूखा ही रहेगा। इन्हें खुशियां तो यहाँ पे नसीब नहीं होने वाली। कर्मा चुन चुन के यहाँ पे आ रहा है। कितनी तेजी से कार्ड देख के आपको क्या लग रहा है? सोचिए कितनी तेजी से कर्मों का हिसाब किताब अब होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इन्होंने अति कर दी है तो अंत का समय आ गया है। सपने इनके छन से टूटने वाले हैं। जितना सपने देख के बैठे हैं करोड़पति बनने का, सारा यहाँ पे टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक गलती और पूरी जिंदगी हेल।
इन्होंने आपकी तो बनाई ही, अपनी भी बना ली। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े या ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे एंटर करते हुए दिख रहे हैं जो दिन रात, अच्छा इन्हें बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है कोई पैसे के मामले में, किसी से जिससे भी ये पैसे लेन देन करते हैं या कोई इनका बिजनेस है वहां पे बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। और धोखे के साथ साथ इन्हें गिफ्ट में बहुत बड़ा बिट्रेयल, लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा इनके लाइफ में इनको हार देखने को मिल सकती है। हारने वाले अपने जीवन में, जो कभी झुकना नहीं जानते थे आज वो हारने वाले हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो दिल टूटा है ना इस घमंडी इंसान के कारण, जो भी आपके लाइफ में था जिसने आपको फैमिली नहीं समझा, अपने अपना घमंड, अपनी गंदगी आपके ऊपर हमेशा फेंकी है। प्यार तो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, पे सिर्फ एक 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है और कोई कप का कार्ड यहाँ पे है ही नहीं, कोई यहाँ पे प्यार है ही नहीं। ये रिलेशनशिप सिर्फ घमंड में बना था और पैसों के कारण बना था। मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए कि आपको घर में बिठा दिया जाए और बाहर चाहे जो करो मुंह मारो, इस तरीके का रिलेशन था ये। लेकिन यहाँ पे एक भी कप का कार्ड नहीं है, यानी प्यार नहीं, कहीं सिर्फ एक कप का कार्ड इसलिए आया है कि ईश्वर डिवाइन अब आपको ये खुशियां देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की भरमार, आपकी जो मैरिड लाइफ बर्बाद हुई पड़ी थी उसमें आपको खुशियां मिलेंगी। आपको कोई ना कोई पार्टनर ऐसे आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा, जो पैसे भी आपके लाइफ में लाएगा और आपके साथ कमिटमेंट भी आपको देने वाला है। और ये रिलेशनशिप आपका टूटेगा इस घमंडी इंसान के साथ, या टूट चुका होगा। खुशियां आपके लाइफ में वापस दी जा रही, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। यहाँ पे ये बाइंडिंग स्पेल यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे यूनिवर्स की इंटरवेंशन हो चुकी है। डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर की यहाँ पे दखल अंदाजी हो चुकी है। यहाँ पे इनकी लाइफ आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा, ऐसे ऐसे लोगों की दखल अंदाजी इनके जीवन में शुरू हो चुकी है जिनके साथ पैसे के लेन देन में इनके पैसे भी जाएंगे और इनके जीवन में क्योस, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुझे सब दिख रहा है। बहुत सारे हेल, पूरी तरीके से अपनी भी जिंदगी हेल, आपकी भी कर दी इन्होंने। ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है। अब आप यहाँ पे आराम करेंगे, कन्फर्म खुशियां आएंगी, डबल कन्फर्मेशन, बहुत सारे आप अपने जैसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आप ऐसी फैमिली में जाने वाले हैं या ऐसे इंसानों से मिलेंगे जो एक रूहानियत, यानी कि जो ना सोल सर्चिंग में हो, जो सोल को मानते हो, यानी कि स्पिरिचुअल हो, ऐसे जगह पे आप पहुंचेंगे। यूनिवर्स आपको उधर ही तरफ ले जा रहे हैं। गो विद द फ्लो, जैसे भगवान ले जा रहे वैसे आपको जाना है, सही जगह पे वो पहुंचा ही देंगे। सोल फैमिली मेंबर से आप मिलेंगे जो सारे के सारे वहां वैसे ही होंगे। आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी के रूप में फीमेल मेल, जो भी थर्ड पार्टी में जो भी रहा है, उस इंसान की तरफ भी कर्मा मुड़ रहा है। सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ नहीं, थर्ड पार्टी की तरफ भी बहुत भयंकर कर्मा। और ये सारी चीजें इनके जीवन में होती हुई दिख रही हैं। आप यहाँ इन सब बवाल से यूनिवर्स डिवाइन आपको निकाल रहे हैं। ये खुशियां उन्हें देनी ही देनी है जिसके आप हकदार हैं। जिन्होंने छीनी थी ना, उनके तो लाइफ में खुशियां आने ही वाली नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं कह रही हूं ना, वो तो आप इतने रूहानी इंसान थे, इतना आप सोल सर्चिंग, सोल से आप कनेक्टेड थे, तब आप सोचिए रूह की ताकत थी, सोल की ताकत थी आपके पास, तब आप बच गए। वरना इन्होंने तो ऐसे ऐसे स्पेल आपके ऊपर कर दिए थे कि आप इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया होता आपने। लेकिन टाइटल में मैं डाल दूं क्या, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो नहीं भी डाला तो आप सुन ही ले रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स। 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं। 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा एंजल नंबर क्या है, इसका मीनिंग। एंड यहाँ पे थर्ड मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
3 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई आपके बहुत ही 3 बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है, 3 लोगों से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ एज देख लेते हैं, 35, 58, 53, 33, 50, 44, 49, 41, ये कुछ एज हैं। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एन है, एन, नीरज, निखिल, नीता, नीरू, कुछ भी हो सकता है। एन, के, एफ, जे, एल, वी, ए, एस, आर। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।